यानी जो भी जबान से लफ्ज निकलते हैं उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ये पहले सबक में बता दिया था। इस्म चीजों का नाम, जैसे कि किताब, कलम, ये क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो अब कहेंगे किताब ये ऐसा लफ्ज है, इस्म है। किताब एक लफ्ज है जो कि इस्म है क्योंकि चीज का नाम है। और फेल, जैसे कि फेल जो काम का नाम हो, जैसे कि खाया या आया, ये काम है। तो ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम कहेंगे कि ये फेल है क्योंकि ये काम का नाम है। अगर चीज का नाम हो तो इस्म, और अगर फेल यानी काम का नाम हो तो फेल, और अगर न चीज का नाम हो न काम का नाम हो बल्कि इस्म और फेल को मिलाने वाले कोई अल्फाज हो तो उसको कहेंगे हर्फ। जैसे से, मैंने उसमें ये मिसाल दी थी, जैसे कि इस्म घर, ये इस्म है क्योंकि एक चीज का नाम है, ये क्या है, इस्म है, याद रखे। और गया ये फेल है क्योंकि ये एक काम का नाम है। अब ये से, ये हर्फ है क्योंकि न ये किसी चीज का नाम है, ये से न किसी चीज का नाम है और न किसी काम का नाम है, इसलिए न ये इस्म है न फेल है बल्कि ये हर्फ है। अब इसको उठा करके हम यहां लगा देंगे, घर से गया। तो ये जो से ये हर्फ है ना, उसने इस्म और फेल को मिलाया। तो हर्फ कौन सा होगा, जो इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है। मुख्तसर ये, इस्म चीजों का नाम हो तो उसको इस्म कहेंगे, कामों का नाम हो तो उसको फेल कहेंगे, और अगर इस्म और फेल को मिलाने वाले अल्फाज हो तो उसको हर्फ कहेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे इस्म के बारे में। इस्म की कितनी किस्में हैं, उसकी क्या शक्लें हैं, क्या कवायद है, वो सारा आज पढ़ेंगे। देखिए, अल्फाज 2 तरह के होते हैं। मुजक्कर और मुअन्नस। मैं जबर जेल लगा देता हूं, इसको कहेंगे मुजक्कर और यह है मुअन्नस। मुजक्कर को हम उर्दू में कहते हैं नर, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं मेल, और मुअन्नस यानी मादा, या अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल। अब उसकी भी मिसाल है, क्या ये जो इस्म होता है ना, वो 2 तरह का होता है। यानी इस्म जो लफ्ज होता है वो 2 तरीके का होता है। बाद अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुजक्कर होते हैं, जैसे कि हम उसकी मिसालें लिखते हैं। मर्द, ये जो लफ्ज है वो मुजक्कर है। भाई, बेटा, लड़का, ये सारे हम कहेंगे कि मर्द ये मुजक्कर लफ्ज है, भाई ये मुजक्कर लफ्ज है, बेटा ये मुजक्कर लफ्ज है। तो ये जो अल्फाज है उसको कहेंगे मुजक्कर, याद रखे, मुजक्कर यानी कि नर। और मुअन्नस जैसे कि औरत, बहन, बेटी, लड़की, ये सारे अल्फाज मुअन्नस है क्योंकि ये औरत के अल्फाज है, यानी कि मादा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप कि मुजक्कर अल्फाज जैसे कि मर्द, भाई, बेटा, लड़का, और मुअन्नस जैसे कि औरत, बहन, बेटी, लड़की। ये तो हुआ जानदार में, ये जो हम, बल्कि इंसानों में, जानदारों में भी ऐसा होता है। जानदार में जैसे कि बकरा, ये क्या है, मुजक्कर है। बकरी ये लफ्ज मुअन्नस है। इसी तरीके से ऊंट और ऊंटनी,
तो ये इस्म दो तरह का होता है, मुजक्कर भी होता है, मुअन्नस भी होता है। ये तो जानदार की बात हो गई। बेजान चीजों में भी मुजक्कर और मुअन्नस होता है। मैं पहले उर्दू में मिसाल आपको दूंगा, उसके बाद फिर हम अरबी समझाएंगे ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। जैसे एक लफ्ज है सालन और एक लफ्ज है रोटी। अब इसमें से एक मुजक्कर है और एक मुअन्नस है। कैसे? जैसे अगर हमें कहना है कि सालन कच्चा है तो क्या कहेंगे? कच्चा है। रोटी के बारे में क्या कहेंगे? रोटी कच्ची है। ऐसा नहीं कह सकते कि सालन कच्ची है और रोटी कच्चा है, ऐसा नहीं कह सकते। या ऐसा भी नहीं कह सकते कि सालन कच्चा है रोटी कच्चा है, बल्कि अलग अलग अल्फाज आते हैं। ये अलग अलग अल्फाज क्यों आए? सालन के लिए कच्चा है और रोटी के लिए कच्ची है, क्योंकि ये अल्फाज का फर्क है। सालन ये मुजक्कर लफ्ज है, सालन ये मुजक्कर लफ्ज है और रोटी ये मुअन्नस लफ्ज है। सालन और चलिए आगे दूसरी मिसाल। दरवाजा और खिड़की। अब अगर कहना हो कि खुला हुआ है तो हम क्या कहेंगे? दरवाजे के साथ दरवाजा खुला है और खिड़की खुली है। उसका उल्टा नहीं कर सकते, दरवाजा खुली है खिड़की खुला है, ऐसा नहीं कह सकते। मालूम हुआ ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है। दरवाजा उर्दू के हिसाब से मुजक्कर है और खिड़की उर्दू के हिसाब से मुअन्नस है। और एक मिसाल देख लेते हैं, आखिरी मिसाल। जैसे पानी और एक है हवा। अगर कहना हो ठंडा है तो पानी के साथ क्या लगाएंगे? पानी ठंडा है। तो और हवा ठंडी है। पानी ठंडी है, हवा ठंडा है, ऐसा नहीं कह सकते। समझे? पानी ये मुजक्कर लफ्ज है, हवा ये मुअन्नस लफ्ज है। जैसे उर्दू न जानने की वजह से अगर कोई ये कह दे कि पानी ठंडी है या हवा ठंडा है तो ये जोक्स बन जाएगा। तो जानना जरूरी है कि उर्दू में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है और कौन सा मुअन्नस है। इसी तरीके से अरबी में भी जानना जरूरी है कि कौन सा लफ्ज मुजक्कर है और कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे मुजक्कर और मुअन्नस किसको कहते हैं। अब चले अरबी की तरफ आते हैं। अरबी में मुअन्नस की अलामतें हैं। अगर मुअन्नस की अलामत है अगर किसी लफ्ज में तो वो लफ्ज मुअन्नस समझा जाएगा, और अगर मुअन्नस की अलामत नहीं है तो फिर वो मुजक्कर समझा जाएगा। तो हम पहले मुअन्नस की अलामत मुअन्नस लफ्ज की अलामत यहां पर लिखेंगे। उसमें से सबसे पहले है औरतों के नाम। औरतों के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे मुअन्नस हैं। औरतों के लिए जो भी अल्फाज हैं, नाम हैं, जैसे कि अल उम्मू, उसका तर्जमा होता है मां। तो ये लफ्ज क्या कहेंगे? मुअन्नस है। अल उम्मू मुअन्नस है। ये अल्फाज भी याद रखिए। ज्यादा मिसालें देने का मतलब अल्फाज याद करना भी होता है। अल उख्तु बहन, अल बिन्तु बेटी। इसी तरीके से ज़ैनबू, ये भी नाम है, औरत का नाम है, तो ये भी मुअन्नस लफ्ज समझा जाएगा।
तो पहली किस्म तो मुअन्नस की पहली अलामत तो ये कि किसी भी औरत का नाम हो या औरत के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हो तो वो मुअन्नस होगा। दूसरे नंबर पर दूसरी अलामत है आखिर में गोलता। किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता है तो वो अरबी के हिसाब से वो लफ्ज मुअन्नस समझा जाएगा। जैसे कि अल मदरसतु, ये देखिए पीछे आखिर में गोलता है तो हम ये कहेंगे कि अल मदरसतु ये लफ्ज मुअन्नस है। अल जन्नतु पीछे गोलता है तो ये लफ्ज मुअन्नस है। अल हुजरतु उसके माना होता है कमरा, घर का जो कमरा होता है उसको अल हुजरतु कहते हैं। तो ये गोलता है पीछे तो उसको कहेंगे ये मुअन्नस लफ्ज है। ये भी गोलता है तो मुअन्नस कहेंगे। एक तो होती है लंबीता, जैसे कि ये बिंतुल में आया, ये लंबीता है। ये लंबीता मुअन्नस होने की अलामत नहीं है। इस तरीके की गोलता जो होती है वो मुअन्नस होने की अलामत है। तो याद रखिए अगर किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता है तो वो लफ्ज मुअन्नस समझा जाएगा। तीसरी अलामत है आखिर में अलिफ का होना। किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर अलिफ है तो वो भी मुअन्नस होगा। जैसे बुशरा, ये जो खड़ा ज़बर है वो अलिफ की जगह पर ही आता है। तो ये बुशरा आखिर में जो आया ये मुअन्नस की अलामत है तो कहेंगे ये लफ्ज मुअन्नस है। जैसे हुस्ना, ये लफ्ज भी मुअन्नस है क्योंकि आखिर में अलिफ आया है। अलिफ दो शक्ल में आता है, अलिफ की शक्ल में जैसे दुनिया, इसमें जो अलिफ आया वो अलिफ की शक्ल में आया और यहाँ अलिफ है वो खड़ा ज़बर की शक्ल में है। तो बुशरा भी मुअन्नस लफ्ज है, हुस्ना भी मुअन्नस लफ्ज है, दुनिया भी मुअन्नस लफ्ज है क्योंकि उसके आखिर में अलिफ है। और जैसे बैजा, बैजा के माना होता है सफेद, कुरान में बैजा का लफ्ज आया है, जन्नत में सफेद शराब मिलेगी, तो यहाँ पर वहां पर बैजा का लफ्ज आया है। तो ये बैजा आखिर में अलिफ है तो ये भी मुअन्नस लफ्ज है। तो ये तीन अलामतें हैं मुअन्नस होने की। किसी भी लफ्ज अल उम्मु मुअन्नस है क्योंकि ये औरत का ये लफ्ज खास औरत के लिए इस्तेमाल होता है। अल उख्तु, अल बिंतु, ज़ैनबु, देखिए ये ज़ैनब जो है उसके आखिर में न गोलता है और न ये अलिफ है, उसके बावजूद ये मुअन्नस है क्योंकि ये औरत का नाम है। अब आए नीचे अल मदरसतु, इसके आखिर में गोलता ये मुअन्नस होने की निशानी है और इसके नीचे ये अलिफ मुअन्नस होने की निशानी है। तो ये तीन चीजें फिर से याद रखें, या तो औरतों के नाम हो, औरतों के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हो तो वो अल्फाज मुअन्नस होंगे, आखिर में गोलता होगी तो वो अल्फाज मुअन्नस होंगे, और अगर आखिर में अलिफ होगा तो वो अल्फाज भी मुअन्नस होंगे। अगर ये अलामतें नहीं है तो फिर वो लफ्ज मुजक्कर होगा। जैसे अल मस्जिदु, न ये किसी औरत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, न गोलता है, न अलिफ है, तो ये क्या कहेंगे अल मस्जिदु, ये लफ्ज मुजक्कर है। अल अबू माने बाप, अल अखु, अल अखु माने भाई, अल इब्नु माने बेटा। ये तमाम अल्फाज मुजक्कर है क्योंकि न ये औरतों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज, न उनके आखिर में गोलता है और न उनके आखिर में अलिफ है, तो कहेंगे ये अल्फाज मुजक्कर है। मुअन्नस वो अल्फाज है जो औरतों के लिए, यानी कि जो उर्दू में कहेंगे जो मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं,
और मुजक्कर वो अल्फाज जो नर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक बात पूरी हो गई। यहां मुझे थोड़ी मश्क करानी थी, लेकिन चूंकि आपको अभी अल्फाज याद नहीं है, आपने मुफरदात यानी कि अल्फाज याद नहीं किए हैं, तो अभी मश्क आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो अब दूसरा मतलब और टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरे नंबर पर है मारिफा और नकेरा। जीन्स के एतबार से तो बात हो गई। एक लफ्ज होता है मुजक्कर, एक लफ्ज होता है मुअन्नस। मुअन्नस वो होता है जो या तो वो लफ्ज होता है जो या तो औरतों के लिए खास हो, या फिर उसके आखिर में गोलता हो, या फिर उसके आखिर में अलिफ हो, तो वो मुजक्कर है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मुअन्नस है, अगर ऐसा नहीं है तो वो लफ्ज फिर मुजक्कर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मारिफा नकेरा। ये एक अलग किस्म है। कभी ऐसा होता है कि बाज अल्फाज किसी मुतय्यन और खास चीज को बताते हैं, तो उसको कहते हैं मारिफा। मारिफा ये उर्दू में हम बोलते हैं ना, मारूफ है, बहुत मारूफ है, मारूफ मशहूर है, तो वो उसी से ये लफ्ज है मारिफा, यानी पहचाना हुआ, जाना हुआ। और एक होता है नकेरा। नकेरा यानी अनजान। मैं आसानी के लिए तर्जमा भी लिख देता हूं, पहचाना हुआ, और नकेरा यानी अनजान। तो अल्फाज दो तरह के होते हैं। अरबी में ये दो तकसीम कर दी गई है। बाज अल्फाज मारिफा के खाने में जाते हैं और बाज अल्फाज नकेरा के खाने में जाते हैं। मारिफा के खाने में जाने वाले तीन किस्म के अल्फाज हैं। तमाम नाम, जैसे कि समझो मोहम्मद, ये मारिफा है। नंबर एक, तमाम नाम, जितने भी नाम हैं वो अरबी में उसको मारिफा के खाने में रखा जाता है, क्योंकि वो पहचाना हुआ है। अगर हमने कहा कि मोहम्मद आया, तो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन नहीं रहता है, ये एक लाइव में नहीं रहती है कि हमें पता ना हो कि कौन आया, बल्कि मोहम्मद कहा तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया, मुतय्यन हो गया कि मोहम्मद फुला का नाम है, वो आया। तो ये मारिफा यानी पहचाना हुआ लफ्ज है, उसका माना बिल्कुल वाज़ेह है, मुतय्यन है। खास माना के लिए ये बोला जाता है मोहम्मद, अब्दुल्ला। तो तमाम नाम ये क्या है, मारिफा के खाने में आते हैं। जितने भी नाम है, चाहे मर्द के हो चाहे औरत के हो, वो मारिफा के खाने में आते हैं। दूसरे नंबर पर है जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ हो, जैसे कि अल मस्जिदु, अल मस्जिदु, अल किताबु। इसका तर्जमा ये मारिफा, जिस लफ्ज के शुरू में, जिस इस्म के शुरू में अलिफ लाम होगा उसको मारिफा कहा जाएगा। मैं इसके तर्जमे में फर्क बता देता हूं। जैसे और रजुल है और ये रजुल है, तो मारिफा और नकेरा के हिसाब से इसके शुरू में अलिफ लाम आया है तो इसको मारिफा कहेंगे। ये मारिफा है क्योंकि शुरू में अलिफ लाम है, और ये नकेरा है क्योंकि शुरू में अलिफ लाम नहीं है और नाम भी नहीं है। तो ये नकेरा है, ये मारिफा है। दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन चूंकि ये मारिफा है तो तर्जमा क्या होगा, वो शख्स आया, वो शख्स आया। जा माने आया, जा और रजुलु और जा और रजुलुन। जा और रजुलु हम उस वक्त बोलेंगे जब हमारे दिल में पहले से बात हो कि कौन किस शख्स के आने की बात है। पहले से बात चल रही है कि फुला शख्स ऐसा है, वो ये काम करता है। अब अगर कहना हो कि हाँ वो शख्स आ गया, तो अरबी में ये कहेंगे जा और रजुलु, यानी कि पहले से जाना पहचाना, दिमाग में वो आदमी मुतय्यन है, दिमाग में पहले से आदमी मुतय्यन है, तो उस वक्त और रजुलु कहेंगे। तो ये मफहूम हुआ पहचाना हुआ होने का, यानी कि पहले से जहन में वो मुतय्यन है, उसका माना मुतय्यन है, इसलिए इसको मारिफा कहते हैं। और नकीरा का तर्जमा क्या होता है, कोई शख्स आया। पता नहीं है कि आने वाला कौन है, बस कोई ऐसा, हमने कोई साया देख लिया, कोई गुजरा, तो हमने कहा कि यहां से कोई गुजरा, तो जो हम कहते हैं ना यहां से कोई गुजरा, पता नहीं है कौन गुजरा, तो उस वक्त ये रजुलुन आता है। यहां से कोई गुजरा तो ये नकेरा होगा, यहां से वो आदमी गुजरा, दिमाग में पहले से पता है कि कौन गुजरने वाला है, तो उसको मारिफा कहते हैं। तो गुजरने वाला
पता है कि कौन यहां से गुजरा है, तो अरबी में उसके लिए अर्रजुलु अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होता है। और पता नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे हैं कि यहां से कोई गुजरा या कोई खेल रहा है, तो उसके लिए फिर ये तनवीन के साथ आता है। तो ये समझाने के लिए कि अलिफ लाम अगर शुरू में हो तो उसको मारिफा कहते हैं, और ये खास तर्जमा देता है, यानी कि अगर जहन में माना मुतय्यन है तो उस वक्त ये अलिफ लाम के साथ इसमें इस्तेमाल होता है। तो मारिफा यानी उसका माना, उसका मफहूम मुतय्यन होता है जहन में। जैसे कि मस्जिद की मिसाल ले ले, मैं मस्जिद में गया, तो अगर पता है कि वो मस्जिद कौन सी है, सामने वाले को भी पता है, तो उस वक्त अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे कि मैं मस्जिद में गया। और अगर कुछ भी पता नहीं है, अंधेरे में गए थे और किसी मस्जिद में दाखिल हो गए, वो गांव कौन सा है, वो कौन सी मस्जिद है, कुछ भी पता नहीं है, तो फिर वो आएगा तनवीन के साथ, मस्जिदुन आएगा, अल मस्जिदुन नहीं आएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे बात मेरी। तो अलिफ लाम आता है तो उसको मारिफा कहते हैं। वो मारिफा का यानी कि जाना, मुतय्यन माना देता है। तीसरी चीज है इशारा करने वाले अल्फाज। जैसे अना के माना मैं। अब अगर मैं कहूं कि मैंने खाया, तो कोई ऐसी गड़बड़ रहती है कि मैं यानी कौन, मैं, बिल्कुल माना साफ है, तो ये भी मारिफा में आता है। इसी तरीके से अंत, तू, ये भी मारिफा में आता है। इसी तरीके से इशारा के लिए कहते हैं हाजा, ये हमारा इशारा होता है कि ये बोर्ड है, तो हमने इशारा किया ये, तो ये हाजा, ये भी मारिफा में आता है। तो याद रखिए इशारा के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे, इशारा के लिए ज़मीरों के लिए कौन कौन से अल्फाज आते हैं। अना, अंत, हुआ, हादा, जालिका, वो सारे अल्फाज इंशाल्लाह कुछ असबाक के बाद आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ याद रखिए इशारा करने वाले जो भी अल्फाज है वो भी मारिफा में आते हैं। तो सबसे पहले तमाम नाम मारिफा में आते हैं, उसके बाद वो तमाम इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो वो मारिफा में आते हैं, और तीसरे नंबर पर इशारा करने वाले अल्फाज मारिफा में आते हैं। ये तीन मारिफा, ये तीन अल्फाज, ये तीन तरह के अल्फाज मारिफा में आते हैं। अब अगर ये अलामतें नहीं है, न किसी का नाम है, न शुरू में अलिफ लाम है, न ये इशारा करने वाले अल्फाज है, तो वो लफ्ज नकिरा होगा। जैसे मस्जिदुन, इसी तरीके से किताबुन, तो ये क्या हो गया, नकिरा हो गया। समझ गए। इसमें दो तरह के होते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि इनका माना मुतय्यन होता है, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनका मफहूम आम होता है, मुतय्यन नहीं होता है। तो अगर मुतय्यन है यानी जाना पहचाना अगर माना है तो मारिफा कहेंगे, और नकिरा उसको कहेंगे जिसका माना जाना पहचाना न हो। अब ये तारीफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन किस्में याद रखें, या तो किसी का नाम हो, या शुरू में अलिफ लाम हो, या अना अंत हो, तो वो मारिफा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नकिरा है। या तो किसी का भी नाम हो, जैसे मोहम्मद है, मोहम्मद की शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मारिफा है क्योंकि नाम है। अल मस्जिदु अलिफ लाम हो तो मारिफा, और अगर ये इशारा करने वाले अल्फाज हो तो वो मारिफा। अगर ये तीन किस्मों में से अगर वो लफ्ज नहीं है तो फिर वो नकेरा में चला जाएगा। चलिए अब कुछ जुमलों की मश्क करते हैं। पहले कुछ जुमले ये देख ले। अल मस्जिदु कबीरुन, अल मस्जिदु कबीरुन तर्जमा होगा मस्जिद बड़ी है। मस्जिद कबीरुन बड़ी है। अल मस्जिदु कबीरुन मस्जिद बड़ी है। अल किताबु मफ्तूहुन किताब खुली हुई है। अल किताबु किताब, मफ्तूहुन माने खुली हुई है।
अल किताब मफ्तूहुन, किताब खुली हुई है। अब तक जो हमने पढ़ा वो इस्म के अलग से कवायद पढ़े हमने। अब हम इसम को मिलाकर यानी कि उसको जोड़कर क्या कवायद बनते हैं वो या हम एक दो कायदात जानते हैं, एक दो कायदे जानते हैं। अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद बड़ी है। अल किताब मफ्तूहुन, किताब खुली हुई है। ये पूरा जुमला हो गया। पहले हमने एक एक लफ्ज को जाना, अब हम मिला के जानते हैं। अल मस्जिदु कबीरुन, मस्जिद बड़ी है, उसको क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे। ये जुमला है। और जुमला में पहला जो लफ्ज है मस्जिद, पहले लफ्ज को कहेंगे मुब्तदा। अल मस्जिदु मुब्तदा, कबीर मुब्तदा यानी इब्तिदा, जिससे इब्तिदा की गई ऐसा लफ्ज, इब्तिदा किए जाने वाला लफ्ज, जिससे जहां से इब्तिदा हुई मुब्तदा उसी से बना है, इब्तिदा वाला लफ्ज। तो अल मस्जिदु उसको कहेंगे मुब्तदा, और कबीर ये उसकी खबर है। मस्जिद कैसी है? छोटी है, बड़ी है, साफ है, दूर है, करीब है, ये सारी खबरें हैं, तो इसको कहेंगे खबर। तो इन दो चीजों से जुमला बनता है। यह है मुब्तदा और यह है खबर। अब सोचिए यहां पर अल किताब मफ्तूहुन, किताब खुली हुई है, उसमें मुब्तदा कौन है? अल किताबु मुब्तदा, मफ्तूहुन खबर। अब जहां जहां भी मुब्तदा खबर मिलेगा तो ये जुमला बनेगा और इस तरीके से तर्जमा होगा। चलिए और दो तीन मिसालें देख लेते हैं। अल बाबू माने दरवाजा, अल बाबू दरवाजा, मफ्तूहुन खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। अल बाब ये जुमला हुआ, ये पूरा जुमला बन गया। अल बाबू मुब्तदा और ये मफ्तूहुन खबर। चलिए कलम के बारे में लिखते हैं। अल कलमु समीनुन, अल कलमु समीनुन, कलम महंगा है। समीनुन महंगा, कलम, अल कलमु समीनुन, कलम महंगा है। ये क्या बन गया? जुमला बन गया। अब ये अल कलमु क्या कहेंगे उसको? मुब्तदा, और समीनुन उसको क्या कहेंगे? खबर कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो अल्फाज आप मिलाते जाइए, जुमला बनता जाएगा। उसमें से पहला मुब्तदा होगा, दूसरा खबर होगा। अब मुझे मुब्तदा और खबर के बारे में दो कायदे बयान करने थे जो आज के सबक के मुतालिक है। कायदा नंबर 1, मुब्तदा और खबर के बारे में दो कायदे याद रखिए। कायदा नंबर 1, मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा और खबर नकेरा होगी। जैसे हमने पढ़ा था अल मस्जिदु, मारिफा की हमने तीन किस्में पढ़ी थी। या तो नाम होगा, या तो अल होगा, या तो अना। समझो ये इशारा के लिए मैं सिर्फ लिख देता हूं वो अल्फाज जो इशारा के लिए आते हैं। अना नाम होगा, या शुरू में अलिफ लाम होगा, या अना वाले अल्फाज होंगे। तो अल मस्जिदु ये अल वाला लफ्ज है, शुरू में अलिफ लाम है, तो इसको कहेंगे मारिफा। तो मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और खबर हमेशा नकिरा होती है। अब खबर लानी है हमें। अल मस्जिदु कबीरुन, बड़ी है, तो कबीरुन ये नकिरा है। ये नकिरा क्यों है? क्योंकि न नाम है, न अलिफ लाम लगा हुआ है, और न अन वाले अल्फाज है, तो ये कबीरुन नकिरा है। ये मुब्तदा है, समझो ये मुब्तदा है और मारिफा है, मुब्तदा है और मारिफा है। कबीरुन खबर है और नकेरा है, खबर है और नकेरा है। इसी तरीके से जुमले बनते हैं। मुब्तदा, ये मुब्तदा है और मारिफा है, यानी कि या तो नाम होगा, या शुरू में अलिफ लाम होगा, या अन वाले अल्फाज होंगे। और ये खबर है और नकेरा है। नकेरा है यानी उसके शुरू में अलिफ लाम भी नहीं होगा, और नाम वाले अल्फाज भी नहीं होंगे, और अन वाले अल्फाज भी नहीं होंगे, तो नकेरा होना जरूरी है। अब मैं उसकी गलत मिसालें आपको पेश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
मिसाल के तौर पे ये अलिफ लाम हटा दिया, ये अलिफ लाम हमने हटा दिया और लिख दिया मस्जिदुन कबीरुन, तो ये क्या हो गया, ये भी नकेरा हो गया और ये भी नकेरा हो गया। हालांकि मुब्तदा का मारिफा होना जरूरी है, अब ये मारिफा नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, नकेरा हो गया। मुब्तदा भी नकेरा और खबर भी नकेरा, इसलिए जुमला गलत हो गया, ये जुमला गलत हो गया, क्योंकि मुब्तदा का मस्जिदुन कबीरुन कहेंगे तो ठीक नहीं है, अल मस्जिद कबीरुन, तो मुब्तदा का मारिफा होना जरूरी है। चलो उसका उल्टा कर देते, अलिफ लाम तो रहने दिया हमने, लेकिन इसको भी अलिफ लाम लगा दिया, अल मस्जिदुल कबीरु, अल मस्जिदु अल कबीरु, तो ये तो मारिफा रहा, अब ये मारिफा है, मुब्तदा क्या है, मारिफा है, लेकिन खबर का नकेरा होना जरूरी है, लेकिन अलिफ लाम लगाने की वजह से खबर नकेरा नहीं रही, खबर भी मारिफा बन गई, ये भी मारिफा ये भी मारिफा, इसलिए ये जुमला भी गलत हो जाएगा। अल मस्जिदु अल कबीरु, ये जुमला भी गलत हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दे, मस्जिदुन अल कबीरु, यानी कि इसको नकेरा बिल्कुल उल्टा कर दिया, इसको नकेरा कर दिया और इसको मारिफा कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये जुमला भी गलत हो गया। तो चलिए मैं लिख देता हूं आसानी के लिए, पहला मारिफा यानी कि मुब्तदा मारिफा और खबर नकेरा, ये जुमला सही होगा। मारिफा मारिफा ये गलत होगा, नकेरा मारिफा ये भी गलत होगा। नकेरा नकेरा ये दोनों, ये भी गलत होगा, पहला मारिफा और दूसरा नकेरा, यानी तीन शक्लें गलत की बनती हैं और एक शक्ल सही की बनती है कि पहला जुमला, पहला इसम जो हो वो मारिफा हो और दूसरा नकेरा हो। ये तो हमने अलिफ लाम की मिसाल समझी, चलो नाम की मिसाल समझ लेते हैं। वक्त हो गया है जरा, अभी खत्म हो जाएगा। जैसे मुहम्मदुन, मुहम्मदुन करीबुन, मोहम्मद करीब है, इसका तर्जुमा होगा, ये मुब्तदा हुआ और ये खबर। अब आप अपने दिमाग में सोचे ये जुमला सही हुआ या नहीं हुआ। सही हो गया, क्योंकि ये मोहम्मद जो है वो नाम है और नाम होने की वजह से ये मारिफा है, तो ये मारिफा है और करीबुन नकीरा है, तो ये सही हो गया। चलिए अब तीसरी किस्म, ये मुब्तदा की जगह ये नाम की मिसाल हो गई। अब अना, इशारा वाले अल्फाज, अना या लिखो अंत, अंत करीबुन तू करीब है, या अना करीबुन मैं करीब हूं, तो ये जुमला भी सही हो गया, क्योंकि अना और अंत ये अल्फाज जो है वो मारिफा के ये मारिफा होते हैं, अना और अंत। तो बहरहाल शुरू में अगर मुब्तदा अलिफ लाम वाला है या नाम है या अना अंत वाले अल्फाज है तो उसका मुब्तदा बनना सही होगा और खबर नकीरा होगी। एक जुमला और लिखता हूं, बाबुन के माना होता है दरवाजा, मफ्तूहुन के माना होता है खुला हुआ। अब इसको मिला के जुमला बनाना है तो कैसे बनाएंगे। बाबुन के माना दरवाजा, मफ्तूहुन के माना खुला हुआ। अब हमें कहना है दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, तो इसको मुब्तदा बनाना पड़ेगा। मुब्तदा बनाने के लिए नकीरा, इसको मारिफा बनाना पड़ेगा। तो मारिफा कैसे बनाएंगे, उसकी शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे, तनवीन हटा देंगे। अल बाबू ये मारिफा बन गया, तो अब ये मुब्तदा बनेगा। मफ्तूहुन ये पहले से ही नकेरा है और खबर नकेरा होती है, तो ये बन गया अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। चलिए आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको मुख्तसर तौर पर फिर से जान लेते हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं,
मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस की कितनी अलामतें? औरतों के नाम, आखिर में गोलता, आखिर में अलिफ। अगर इस तरीके के अल्फाज है तो वो मुअन्नस है, अगर इस तरीके के अल्फाज नहीं है तो वो मुज़क्कर है। अब जुमलों में मुज़क्कर और मुअन्नस कैसे इस्तेमाल करना है वो मुझे आज पढ़ाना था, लेकिन ये वक्त खत्म हो गया। तो मारिफा और नकीरा के बारे में जान लें। ये तो हो गया मुज़क्कर। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर ये मुज़क्कर आएगा। और फिर मारिफा, और दूसरा हमने पढ़ा नकीरा। मारिफा यानी जाने हुए अल्फाज, जैसे कि नाम मारिफा में आ गए, अलिफ लाम वाले अल्फाज मारिफा में आ गए, और अना वाले अल्फाज मारिफा में आ गए। नाम तमाम के तमाम मारिफा में आ गए, अलिफ लाम वाले अल्फाज मारिफा में आ गए, और नाम तमाम अना वाले अल्फाज मारिफा में आ गए। और जो अल्फाज ऐसे नहीं है वो नकीरा में आ जाएंगे। हमने पहले ये दोनों चीजें पढ़ी, मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा और मारिफा नकीरा पढ़ा। उसके बाद फिर हमने जुमले में मुज़क्कर मुअन्नस को कैसे सेट करना है और मारिफा नकीरा को कैसे सेट करना है। तो ये भी आइए सबक आज रह गया है। हमने अभी ये कायदा पढ़ा है कि जो मुब्तदा होगा, अल किताबु, जुमला मुब्तदा खबर से बनता है। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नहीं होती है। फिर से जरा, पहले हमने पढ़ा की दो किस्में है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस वो अल्फाज है जो औरतों के नाम है या आखिर में गोलता है या फिर आखिर में अलीफ है। अगर ऐसा नहीं है तो वो लफ्ज मुज़क्कर है। फिर हमने पढ़ा कि इसम की दो किस्में, मारिफा और नकीरा। मारिफा यानी जाने हुए नाम, वो अल्फाज जो पहचाना हुआ माना बताए, उसमें तमाम नाम आ गए, वो अल्फाज आ गए जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। और अना वाले अल्फाज, इसका सबक मुस्तकिल बाद में आएगा कि अना के साथ कौन कौन से अल्फाज है। अगर अल्फाज नहीं है तो फिर नकीरा है। ये तो हमने अलग अलग इसम की ये उसूल पढ़े। उसके बाद अब इनको मिलाकर क्या शक्लें बनती हैं? इनको मिलाकर जुमला बनता है। तो जुमला कैसे बनता है? जुमला मुब्तदा खबर से बनता है। जुमला मुब्तदा खबर से बनता है। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होती है। ये तीन कवायद याद रखे। मैं सवालात भेजूंगा, उसकी मशक करते रहें। फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तब तक खुदा हाफिज।